तो प्यारे बच्चों, एक जंगल में शालू चिड़िया रहती थी। वो बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी। पर एक दिन उसके पास एक कबूतर पैगाम लेकर आता है। शालू चिड़िया, आपकी बहन बहुत बीमार है। वो कह रही थी कि एक बार आकर शालू मुझसे मिल जाए। ओह खुदाया, मेरी बहन बीमार है और मुझे ख़बर तक नहीं। कबूतर भाई, वैसे भी मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन से मिल आऊँ। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं अपनी बहन से नहीं मिली। कबूतर भाई, मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ और मेरे घर का ख्याल रखना। मैं थोड़े दिनों तक लौट आऊँगी। फिर कबूतर कहता है, ठीक है शालू, मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूँगा। तो काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। कबूतर और जंगल के दूसरे परिंदे शालू के घर का ख्याल रख रहे होते हैं और दूसरी साइड से एक रूबी चिड़िया आती है, जो कि जंगल की बहुत खूबसूरत चिड़िया होती है। तो वो कबूतर से कहती है और जंगल के दूसरे परिंदों से कहती है। दोस्तों, मेरे दोस्त भाटी वाले जंगल जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आपके मोहल्ले वालों में से कोई परिंदा हमारे साथ जाना चाहता है तो वो भी जा सकते हैं। ठीक है रूबी चिड़िया, हम सब इकट्ठे भाटी वाले जंगल जाएंगे और खूब फल खाएंगे। ओह कबूतर भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको कोई मसला है? नहीं नहीं रूबी चिड़िया, मुझे कोई मसला नहीं है। पर शालू चिड़िया मुझे अपने घर की जिम्मेदारी दे गई है। उसने कहा था कि पीछे से मेरे घर का ख्याल रखना। ओह कबूतर भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम भी तो अपना घर छोड़ के जा रहे हैं ना। हाँ रूबी चिड़िया, आप ठीक कह रही हो। हमें भाटी वाले जंगल चलना चाहिए। सुना है इस मौसम में वहाँ फल भी बहुत लगे होते हैं। खूब मज़ा करेंगे। तो बच्चों, अगले दिन सारे जंगल के परिंदे अपना अपना सामान पैक कर लेते हैं और भाटी वाले जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ओह वाह, यहाँ तो बहुत फल लगे हुए हैं। हम खूब फल खाएंगे और उसके बाद 3-4 दिन रह के घर की तरफ निकल जाएंगे। कबूतर भाई, क्या आपको उधर अकेले मज़ा आता? नहीं नहीं रूबी चिड़िया, वहाँ तो मैं अकेला बोर हो रहा होता और आप लोग यहाँ मज़ा कर रहे होते। एक तरफ तो सारे परिंदे मज़ा कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ शालू की बहन मर जाती है। शालू बहुत परेशान होती है और कहती है। मैं अकेले यहाँ रह के क्या करूँगी? मुझे तो अपने घर जाना चाहिए। परिंदों के घर की तरफ बहुत तूफान आता है और उनके घर टूट फूट जाते हैं और कुछ नहीं बचता। तूफान रुकने के बाद शालू चिड़िया अपने घर की तरफ जाती है और पहुंच के देखती है कि ये क्या हुआ। हमारे सारे घर टूटे फूटे पड़े हैं और जंगल में कोई परिंदा भी नहीं है। अल्लाह ही खैर करे। मुझे तो बहुत भूख लगी है और शाम भी तो हो रही है। मैं कहाँ जाऊँ? इतनी ही देर में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और उसकी परेशानी में और इजाफा हो जाता है। ओह खुदाया, मैं कहाँ जाऊँगी? तो शालू चिड़िया सोचती है कि इधर एक पास में ही काला कौवा रहता है। मैं उससे जाके मदद मांगती हूँ। वैसे भी वो अपने घर से कहीं नहीं जाता है, अपने घर में ही रहता है। शालू चिड़िया ने बहुत सफ़र किया होता है और वो बहुत थक चुकी थी। वो कौवे के घर की तरफ निकल पड़ती है और उधर पहुंचकर कौवे के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। कौवा भाई, मैं शालू हूँ, मेरी मदद करो प्लीज़, मैं बहुत भीग चुकी हूँ। कालू भैया, मैं बहुत बीमार हो जाऊँगी, प्लीज़ मेरी मदद करो, बारिश बहुत हो रही है, मुझे अंदर आने दो। तो कालू कौवा उसकी एक बात नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद कालू कौवा बाहर आता है और शालू चिड़िया से कहता है। यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। क्या मैंने होटल खोल रखा है कि मैं हर किसी को अपने घर में पनाह देता फिरूं? शालू चिड़िया कितनी ही देर कौवे के घर के बाहर खड़ी रहती है, उससे मदद की भीख मांगती है, पर कौवा एक बात तक नहीं सुनता और वो रोने लग जाती है। रोते हुए उसको एक दूर बॉक्स नज़र आता है,
वो उस बॉक्स की तरफ चल पड़ती है और सोचती है कि मैं इधर रुकती हूँ। थोड़ी ही देर तक शालू चिड़िया उस बॉक्स में चले जाती है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। वो रो रही होती है। या खुदाया मेरी मदद करो, मैं तो आज ही मर जाऊंगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे बुखार भी हो रहा है। मैं तो आज मर ही जाऊंगी। या खुदाया मेरी मदद करो। दूसरी तरफ जंगल के सारे परिंदे अपने घरों को वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारे तो घर टूटे फूटे पड़े हैं। शालू का बैग भी पड़ा है, वो किसी मुसीबत में ना हो, चलो उसको ढूंढते हैं। ये कहकर सारे परिंदे शालू को ढूंढने जाते हैं। पास ही बॉक्स में शालू पड़ी नज़र आती है जो बेहोश होती है, पर सारे परिंदे उसको उठाते हैं। शालू चिड़िया जाग जाती है। शालू चिड़िया को होश आता है और वो सारा वाकया सबको सुनाती है। तो दूसरे परिंदे कहते हैं हम एक घर बनाएंगे, हम उसी में ही रहेंगे जब तक ये तूफ़ान थम नहीं जाता। वैसे भी बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, हम तब तक वहीं रुकेंगे। शुक्र है हमने एक घर बना लिया इस तूफ़ान से पहले। ये तूफ़ान बहुत तेज़ है, हम तब तक सब इकट्ठे यहीं रहेंगे, उसके बाद अपने अपने घर बनाएंगे। सब परिंदे अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं और दरवाजे पे एक दस्तक होती है। तो कबूतर अंदर से पूछता है कौन, और दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। मैं कालू कौवा हूँ, बाहर बहुत तेज़ तूफान है जिसकी वजह से मेरा घर टूट गया है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। तो कबूतर उसको अंदर आने से मना कर देता है, पर शालू चिड़िया कहती है कि उसको अंदर आने दो। फिर कालू कौवा अंदर आ जाता है और शालू चिड़िया से माफ़ी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं कालू कौवे, मैंने आपको माफ़ किया, पर हम जंगल में इकट्ठे रहते हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से ये साबित होता है कि कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए, ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो कि मैंने अच्छा नहीं किया और उसने अच्छा किया मेरे साथ।